साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीटी को लेकर के जो खबरें लगातार आप लोगों के पास पहुंचती है, उसमें पिछले दिनों दो स्क्रीनशॉट, दो काउंटर एफिडेविट जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया, बीएसईबी की तरफ से जो दिया गया, आप कह सकते हैं गिरिवल दयाल सिंह शिक्षा निदेशक के माध्यम से जो दिया गया, उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियां आप लोगों तक पहुंची। उसको लेकर के भी मैंने कल खबरें बनाई थी, कल वीडियो मैंने बनाया था। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से 12/481 जिस केस का हवाला देकर के लाखों लाख रुपए की चंदा उगाहियाँ की गई हैं, और उस केस में बिहार सरकार ने क्या काउंटर दिया है। बिहार सरकार ने जो काउंटर दिया है वो कई लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसका सकती है। लगातार जो अफवाहें उड़ रही थी, मैंने आपको बहुत पहले ही ये बात बताई थी कि क्वालिफाई कैंडिडेट को कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो मैटर है वो माननीय हाई कोर्ट में लंबित है और जज साहब का जो फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा, परंतु मैंने आपको ये बताया था कि स्टेट 12/481 के केस में कोई दम नहीं है। और ये मैंने शुरू में ही जब इनके ड्राफ्टिंग, जो कि 12/481 के ड्राफ्टिंग का जब मैंने विश्लेषण किया था, उस समय मैंने सारी चीज़ों को 1 बाय 1 आप लोगों के समक्ष रखा था। और उस समय से ही मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जिस प्रकार से गोल गोल इन्होंने घुमाने का प्रयास किया है लगातार अभ्यर्थियों को, अब इनकी जो प्रयास है वो बिहार सरकार किस प्रकार से काउंटर के माध्यम से काट रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट में किस तरीके से आगे हियरिंग में इन सभी चीज़ों को विश्लेषित किया जाता है। और बिहार सरकार ने अपना जो पक्ष रखना था वो काउंटर के माध्यम से रखा है। सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ और ये काउंटर मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से बिहार सरकार ने ये काउंटर आपको किया है। ये काउंटर आपको पता है कि इंटरवीन किए हैं बीएड एकता मंच की तरफ से। इसका पीडीएफ भी 52 पेज का मेरे पास जो है वो आया है, जो कि मैं आपको दिखा दूं। हालांकि इसके पीडीएफ को मैंने अभी पूरा अध्ययन नहीं किया है, पूरे 52 पेज का ये पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बिहार सरकार ने जो है वो लगाया है। सारे बहुत 52 पेज का ये टोटल आप जजमेंट देख सकते, सॉरी काउंटर देख सकते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो मैं करके शाम में जो है इस पे एक वीडियो मैं लाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं जो मेन पॉइंट है, जो कि 52 पेज को जजमेंट को, सॉरी काउंटर को, जजमेंट बार बार मुंह से निकल रहा है, माफ़ कीजिएगा। 52 पेज के काउंटर को बिना पढ़े बिना अध्ययन किए आप नहीं समझ पाएंगे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बिहार सरकार ने लगाया है। उन सभी बिंदुओं का विस्तृत लाइन बाय लाइन अध्ययन जो है वो शाम में आपको प्रस्तुतिकरण शाम में या कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। परंतु जो मुख्य बिंदु है, जो कि सारांश जिसको कह सकते हैं, जिसके माध्यम से पूरा केस जो है वो किस ओर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, वो आप लोग अंदेशा लगा लेंगे। ये 14 नंबर पॉइंट को आप अगर देखेंगे, that form the fact and circumstances set forth above and the pleading advanced on behalf of the answering respondent, it is evident that this writ application is devoid of merit। यानी कि ये बिहार सरकार के काउंटर एफिडेविट में ये माना जा रहा है कि ये जो केस है वो मेरिट इस केस में नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड हेंस द सेम इज लायबल टू डिसमिस्ड आउटराइट एट थ्रेशोल्ड। इसलिए इस केस को डिसमिस होना चाहिए। इस केस को डिसमिस मैंने लिखा है 12/481 खारिज। अब सरकार का अगर ये स्टैंड है, सरकार अगर चाह रही है कि, या सरकार अगर बोलना चाह रही है कि 12/481 में कोई जो है मेरिट नहीं है, इस केस को डिसमिस होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार आगे मूव करेगी। गवर्नमेंट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगाया है। अभी तक ये जो 52 पेज का मैंने आपको इसलिए वो दिखाया काउंटर, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उस ये स्क्रीनशॉट ही केवल चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो 52 पेज का काउंटर एफिडेविट है, वो काउंटर एफिडेविट हमारे पास है, जो कि मैंने आपको दिखाया। एक बार पुनः आप देख लें। और उसी काउंटर एफिडेविट के माध्यम से यह पेज जो था, जिस पेज को मैंने निकाला, उस पेज में आप यहाँ पर जो मैंने दिखाया 14 नंबर पॉइंट, उस पॉइंट को आप लोग जो है देखे होंगे। और उसमें गवर्नमेंट ने कई ऐसी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत हितकारी है, क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए। और अब मसला जो हाई कोर्ट में है, जो लोग भरमाते हैं काउंटर, किसी भी केस के दूसरे केस के काउंटर को लेकर के अगर आप किसी दूसरे केस में जोड़ेंगे तो वो कहीं से सही नहीं है। मसला 12/481 को लेकर के है। ये केस बड़ा केस है, इसमें 17/143 टैग है। 17/143 के साथ साथ 12/481 में इंटरवीन भी किया गया है। और सभी लोग अपने अपने पक्ष को वहाँ पर रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। कोई भी केस हारने के लिए नहीं आगे बढ़ता है, सभी लोग जीतने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन आप ये समझें कि लगातार शिक्षा विभाग के जो नीति है, शिक्षा विभाग के जो फैसला है, उस पर इन लोगों के माध्यम से चैलेंज किया गया। और आज भी विभाग हो या सरकार
सरकार हो इसी स्टैंड पे कायम है कि इनके अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है। सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बात का काउंटर किया है कि जब किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी सरकार ने वहाँ प्रस्तुत किया है कोर्ट में। कोर्ट उस जजमेंट को भी देखेगा। शाम में मैं उस जजमेंट को भी आपके सामने लाऊंगा कि कौन से जजमेंट का हवाला बिहार सरकार ने लगाया है अपने काउंटर एफिडेविट में। 52 पेज का काउंटर एफिडेविट आप समझ सकते हैं, जिसमें लगभग 30 पेज जो है 25 से 30 पेज का वो जजमेंट है जो कि बहुत क्रूशियल होने वाला है। वो उसमें कई ऐसे बिंदु को लेकर के बिहार सरकार ने जो है इस केस को घेरने का, इस केस से निकलने का, क्वालिफाई अभ्यर्थियों के जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। क्योंकि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने 26 जून के लेटर के माध्यम से मौका दिया है 7th फेज और ऑनवर्ड्स जो आने वाले जो भी चरण है उसमें। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने भरमाया अभी तक और आज भी भरमाने का दौर जारी है। लगातार लोगों ने 12 मार्च के बाद से 21 जून का जो रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार चंदा उगाहियाँ 12,481 के माध्यम से हो या किसी भी केस के माध्यम से हो वो जोरों पर है। आज भी कई लोग जो हैं वो जन्म ले चुके हैं, कई नए नए प्रजाति जन्म लिए हैं जो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ चंदे से मतलब है, अभ्यर्थियों के भविष्य से उन्हें मतलब नहीं है। जिसे देखो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन्होंने कोर्ट रूम बना रखा है। मैंने पिछले कई बार कहा है, कभी फेसबुक लाइव से कोर्ट रूम का हियरिंग चलता है, कभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोर्ट रूम का हियरिंग चलता है। मैंने बार बार इन सभी मुद्दों को लेकर के कहा है अभ्यर्थियों से कि अपने विवेक से निर्णय लें कि क्या जो लोग आपके अग्रज बने हैं या जो लोग आपके अग्रणी भूमिका में हैं, क्या वो आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से वो अपनी बेरोज़गारी की दुकान जो है उसको बंद करना चाहते हैं और अपने आप को जो स्वरोज़गार इन्होंने निकाला है कि किस तरीके से चंदा लेकर के अपने रोज़गार को चलाया जाए, अपनी दुकान को चलाया जाए, उस दुकान को चलाने के लिए ये लोग लगातार केस पे केस और बिना मेरिट के केस को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कई लोगों का यह मानना है, कई लोगों का यह समझना है कि केस में जीत अगर उनकी होगी तो सभी को शुभकामनाएं। मेरिट की जीत हो, नॉट इन मेरिट की जीत हो, जिसकी जीत हो सभी को शुभकामनाएं। परंतु अभ्यर्थी अभी भी ये समझें कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अपने स्टैंड पर कायम है, कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है विभाग। क्वालिफाई अभ्यर्थियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने लगातार कहा है कि 21 जून के पहले का जो 9 जून के पहले का जो परिस्थिति था और 9 जून के बाद की जो परिस्थिति थी, एनसीटी के आदेश के पहले और एनसीटी के आदेश के बाद, दोनों परिस्थितियां जो है वो भिन्न है। और गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो किसको अधिकार दे सकता है और किससे अधिकार उस अधिकार का प्रयोग कब और कहाँ कर सकता है बिना किसी के अधिकारों का हनन किए। और दूसरे किसी के अधिकार देने से, दूसरे किसी को मौका देने से अगर किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता है और उस पर अगर वो आरोप लगाएं कि आप उनके अधिकार को उन्हें मत दीजिए, ये कहीं से जायज़ नहीं है। यही मसला कोर्टरूम तक गया है और कोर्टरूम में यही सारी चीज़ें डिस्कस होनी बाकी है। आगे जो 52 पेज का जो काउंटर एफिडेविट है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु है। बिहार सरकार ने कई बिंदु को स्पष्ट किया है और ये काउंटर एफिडेविट लगभग अभी सभी लोगों के पास नहीं होगा, धीरे धीरे ये पहुंचेगा। मैं शाम में इसका विस्तृत जो है वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें तमाम बिंदुओं को मैं रखूँगा और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे क्रूशियल जजमेंट जो उन्होंने लगाया है उस जजमेंट के पॉइंट बाय पॉइंट को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से बिहार सरकार ने 12,481 को बिना मेरिट का केस और डिसमिस के लायक जो है बताया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए कि बिहार सरकार जो है वो क्वालिफाई अभ्यर्थियों के साथ अभी तक खड़ी नज़र आ रही है और उम्मीद है कि आगे भी बिहार सरकार इसी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और आगे कोर्ट रूम से जो निर्णय निकल के आएगा वो शिरधार्य होगा, सभी को मान्य होगा बिना किसी लबोलबाब के। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।